Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. A finite population consists of the numbers 2, 4, 6, 8, 10, 12. हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें ये डाटा गिवन है. कैलकुलेट द सैम्पल मीन. हमने मीन सैम्पल मीन मालूम करना है फॉर ऑल पॉसिबल रैंडम वेरिएबल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 2. ये जो 2 है ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सैम्पल का सैम्पल ऑफ साइज़ जो है वो आपके पास 2 है. यहाँ 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. हम उसको 1 बाई 1 करके डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के क्वेश्चन में हम सिर्फ और सिर्फ n इज इक्वल टू 2 डिस्कस करेंगे. डैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन. पॉपुलेशन से ये एक हमने जो है सैम्पल साइज़ 2 के बनाने हैं. सैम्पल्स बनाने हैं जिनका साइज़ 2 है और पॉपुलेशन ये है 2 से लेकर 12 तक. विद रिप्लेसमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है कि यहाँ 2 किस्म के होते हैं हमारे पास सैम्पल साइज़. जब हम सैम्पल्स बनाते हैं वो हमारे पास 2 किस्म के हैं, एक विद रिप्लेसमेंट है, एक विद आउट रिप्लेसमेंट है. आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम विद रिप्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे. अज्यूमिंग डैट 36 पॉसिबल सैम्पल्स इक्वली लाइकली. ये कह रहे हैं कि आपके पास जो n इज इक्वल टू 2 यानी जो सैम्पल ऑफ साइज़ अगर n 2 हो तो टोटल जो सैम्पल्स बनेंगे आपके पास वो यहाँ पर 36 होंगे. और वो इक्वली लाइकली का मतलब है कि उनका अकर होने का चांस यानी उनकी प्रॉबिलिटी जो सी है हर सैम्पल की जो है वो आपके पास इक्वल होगी, यानी उसकी प्रॉबिलिटी का जवाब इक्वल आएगा. और ये बात सही भी होगी, हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे. मेक द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. ये लफ्ज़ कह रहे हैं कि आप इस डाटा से यानी इस पॉपुलेशन डाटा से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप बनाएं और फिर उसके अलावा उसका मीन फाइंड आउट करें. सैम्पल मीन्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन्स बनाएं और फाइंड मीन भी कैलकुलेट करना है, वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन. इसके अलावा फिर कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द मीन यानी कि मीन वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन का भी मीन और वेरिएंस मालूम करना है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी मीन्स आपने और वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट करना है. उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपने वेरीफाई भी करें कि जो पॉपुलेशन का मीन है इसको हम पॉपुलेशन का मीन कहते हैं, वो ये सैम्पलिंग का मीन है. सैम्पलिंग का जो मीन है वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वलेंट होगा, इसे हम पॉपुलेशन का मीन कहते हैं, इसे सैम्पलिंग का मीन कहते हैं. उसके बाद ये वेरिएंस ऑफ द सैम्पल वेरिएंस ऑफ द सैम्पल ऑफ मीन यानी कि ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ द एक्स बार इज़ इक्वल टू वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन का स्केयर ओवर सैम्पल ऑफ द साइज़ n इज़ इक्वल टू 2. ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं. ये देखें जी, हमारे पास पॉपुलेशन डाटा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो 2, 4, 6, 8, 10, 12 था, जो हमने यहाँ पर लिख लिया. और इसमें ये कहा, और ये टोटल पॉपुलेशन के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है वो कैपिटल N से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पे 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. और उसके बाद इसके अंदर साइज़ ऑफ सैम्पल हमने बनाना है, इसकी मदद से n इज इक्वल टू. सिंपल सी बात है कि आप ऐसा करेंगे कि जो सेट आपको गिवन दिया गया है ये हमने एक रफ वर्क किया है आपके काम के लिए कि a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 8 2, 4, 6, 8, 10, 12. ये डाटा हमने इसको लिख दिया. इसी को हमने दोबारा लिख देना है अगर विद रिप्लेसमेंट डिस्कशन है, यानी कि हमारे पास अगर और साइज़ 2 बनाना है. अगर ये साइज़ 3 होता तो मैं इसको 3 दफ़ा लिखता, a क्रॉस b क्रॉस c. अगर n की वैल्यू स्मॉल n की वैल्यू जो है वो 4 होती तो a क्रॉस b क्रॉस यानी हम c क्रॉस d और सब में यही डाटा लिखता है 2, 4, 6, 8, 10. यानी a सेट में भी यही लिखता है 2, 4, 6, 8. अगर यहाँ n इज इक्वल टू 4 होता तो b में भी 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिखता और c में भी सी सेट भी बनाता और उसमें भी 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिखता और डी सेट भी लिखता तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिखता. लेकिन फ़िलहाल और फिर उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेता. यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है
और ये हमारे पास पॉपुलेशन डाटा है जिसके इसमें से हमने कोई सी दो वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है। अब कोई सी दो वैल्यूज़ को हमने जो सिलेक्ट करना है, आप इसको अगर ये समझें कि ये स्टूडेंट के रोल नंबर हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। टीचर जो है कोई सी दो स्टूडेंट्स को कॉल करना चाहता है तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले जी हम इसको ए और बी की सूरत में लिखा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें, 2 को 2 से ज्वाइन किया तो 2, 4 आ गया। उसके बाद फिर 2, 2 आना था, 2, 2 जो हमने ना यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे मुझसे भूल गया था, मैंने इसको इधर लिख दिया 2, 2। ये 2, 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आगे हमारे पास है ये हमारे पास 2, 4, तो 2, 4 आ गया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2, 2 मैंने शुरू में ना लिखा हो। 2, 6, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए 2, 4, 2, 2, 2, 2 तो मैंने इधर लिखा, और उसके बाद 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। उसके बाद ये फिर हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि 4 के साथ 4, 4, 2, 4, 4, 4, 6, 4, 8, 4, 10, 4, 12। ये भी हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 2, 4, 4, 4, 6, 4, 8, 4, 10 जो मुझसे फिर मिस हो गया था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, 10, 4, 10। पहले हमने ये सैम्पल साइज़ ऑफ कॉलम, सैम्पल साइज़ हैविंग यानी सैम्पल हैविंग साइज़ 2 का हमने एक कॉलम बनाना है। उसके बाद फिर हमने 5 के साथ किया, सॉरी 6 के साथ किया, 4 के तो हो गया था, 6, 2, 6, 2, 6, 4, 6, 6, 6, 8, 6, 10 एंड 6, 12। इसी तरह हम आगे करते हैं 8, 2, और ये मैं इस जगह पे लिखता जाऊंगा इन कॉलम्स के अंदर जैसा, और ये हमारे पास लिखता जाएंगे जिससा कि अब फॉर एग्जांपल हमारे पास करते हैं 8, 2, 8, 2 सबके साथ ऐसे हैं जैसा कार्टेशियन प्रोडक्ट में आम से करते हैं 8, 4, 8, 6, 8, 8। अब 8, 8 भी मुझसे मिस हो गया था, वो मैंने यहाँ लिख दिया 8, 10, 8, 12। और इसी तरह फिर 10 के साथ 10, 2, 10, 4, 10, 6, 10, 8। ये भी पेयर मैंने यहाँ पे लिख दिए 10, 2, 10, 4, 10, 6, और फिर उसके बाद यहाँ पे 10, 8, 10, 8, 10, 10, 10, 12। सिमिलरली फिर 12 से मैंने जो है वो हमने यहाँ से लिया 12 सी यानी 12, 2, 12, 2, 12, 4, 12, 6, 12, 8 एंड 12, 10, 12, 12, 4। और ये हमारे पास पूरा लिखा गया सारा कॉलम जिसमें सैम्पल्स हमने बनाए कि अगर कोई रोल नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 हैं तो हमारे पास अगर कोई टीचर कोई से दो स्टूडेंट्स को बुलाना चाहता है तो वो इस तरीके से कॉल कर सकता है, 2, 4 बुला ले, 2, 6 बुलाए, या 10, 12 कर ले, या आपके पास 12, 8 कर ले। ये हमने कर लिया। अब हमने ये करना है, इसका नाम सैम्पल साइज़ है। अगर ये उसके बाद हम आते हैं जी सैम्पल साइज़ का मीन यानी 2 + 4। अब एक और कॉलम हमने बनाना है, ये जो रेड कलर में बना हुआ है ये इसका मीन है। 2 + 4 आपके पास 6, 6 / 2 3 आ गया। उसके बाद 2 + 4 हमारा 2 + 6 8/2 4 आ गया। 2 + 8 10, 10 आपके पास 5 आ गया। इसी तरह हमने सारे जो हैं वो हमने यहाँ पर मालूम कर लिए मीन। एक दो और कर लेते हैं। 6 + 4 / 2 तो हमारे पास 10/2 दैट इज़ 5। सिमिलरली हमारे पास ये है 10 + 12 / 2 11 आ गया। और इसी तरह हमारे पास 12 + 12 हमारे पास 24 / 2 12 आ गया। ये हमने ये लिखा हुआ भी है कि हमने जो फार्मूले इस्तेमाल किए हैं तो आपके पास ये फार्मूले इस्तेमाल किए x बार समेशन xi/n, क्योंकि ये सम करते थे हम 10 + 8 और / 2 n से मुराद हमारे पास यहाँ पर क्योंकि दो ही ऑब्जर्वेशन है तो लिहाजा इसी से हमने इसके सम को डिवाइड कर दिया। वैसे n साइज़ ऑफ द सैम्पल b है। ये अब सबसे पहले हमने बना लिया। अब हमने ये देखना है दूसरा हमारे पास ये है कि ये जो रेड कलर में है ये x बार की हमारे पास मीन है सारी अपने अपने पेयर्स के अगेंस्ट। ये मीन हमारे पास है जी। हमने क्या करना है, और ये टोटल 36 है, और इसको हम कहते हैं इस कॉलम को यहाँ से लेके यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऑल पॉसिबल सैम्पल हैविंग साइज 2 विद रिप्लेसमेंट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपके पास कॉलम है जो अभी आपके साथ डिस्कस किया इधर तक, इधर से लेके यहाँ तक।
आपके पास। अब हम कहते हैं जी कि एक्स बार की मिनिमम वैल्यू कौन सी है इसके अंदर। अब आपने देखना है ये एक्स बार है हमारे पास, यानी इनकी वैल्यूज़ हैं एक्स बार की, और उसके बाद हमने ये देखना है कि इसमें मिनिमम वैल्यूज़ कौन सी हैं। तो मिनिमम वैल्यूज़ अगर हम गौर करें तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास ये 2 है, ये 2, तो वो हमने यहाँ पर लिख देनी, ये 2 इधर लिख दिया। ये हमने लिखा वैल्यू ऑफ एक्स बार, वैल्यू ऑफ एक्स बार का कॉलम बना रहे हैं। फिर उसके बाद इसे देखना है 2 से और जो है ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, और इसके बाकी इससे यानी कि 2 के बाद कौन सी वैल्यू आती है 3, हमने इन ऑर्डर लिख देना है। 3 ये लिख दिया, फिर हमने फिर 4 आता है, ये 4 लिख दिया, देन 5 आता है, देन आपके पास क्या कहते हैं 6 आता है। ये सारी वैल्यूज़ जो हम देखते हैं कि चाहे इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये तो बाई चांस हो रहा है कि 2 आ गया, फिर 3 आ गया, उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास 2 3 4, ये है वैल्यू ऑफ एक्स बार, ये हमारे पास है, ये नहीं है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जो एक्स बार में आंसर्स आए थे हमारे पास वो मिनिमम जो सा था वो हमारे पास 2 था, यानी आपके पास मिनिमम 2 आया, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ फिर 3 आया, फिर 4 आया, एंड सो ऑन। और ये रेड की वैल्यूज़ जो हैं इनके नंबर लिख लिए कि एक्स बार के कौन कौन से जवाबात आए। वो जवाबात हमने यहाँ पर लिख लिए आंसर 2 3 4 5 के 2 भी आया एक्स बार में, 3 भी आंसर आया, 4 भी आंसर आया, 5 भी आंसर आया जो हमारे पास ये है, और 6 भी आया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, देखें अगर यहाँ पे तो ऐसे नज़र आ रहा है कि जो आंसर्स हैं वो आपके पास क्या कहते हैं इन ऑर्डर आ रहे हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे मिनिमम वैल्यू 2, उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास यानी ये 2 हमारे पास 2, उससे ग्रेटर 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ऐसे लग रहा है जैसे असेंडिंग ऑर्डर में जवाब आता है, आंसर्स आ गए एक्स बार के जो रेड कलर में लिखे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी ये हो सकता है कि आपका मिनिमम वैल्यू एक्स बार में यानी कि इस कॉलम में जो सैम्पल साइज़ उसका मीन फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें हो सकता है मिनिमम वैल्यू 2 हो, लेकिन अगली वैल्यू जो उससे जो सा है नेक्स्ट वैल्यू आए असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाते हुए हमारे पास हो सकता है वो 10 हो, तो यहाँ 10 आ जाएगा, और 10 के बाद हो सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाते हुए हमारे पास आंसर जो सा है वो 200 आ जाए, तो यहाँ 200 आ जाएगा। यानी कि ये ब्रेक होके भी आ सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स बार। फ़िलहाल ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमारे पास आए हैं, और 2 से लेके आंसर मैक्सिमम 12 तक हैं। इन सब के आंसर जो मीन के अंदर लिखे गए हैं, यानी 2 मिनिमम है और मैक्सिमम आंसर ये 12 है। उसके बाद आते हैं जी हम इसमें कि ये देखना है कि 2 कितने टाइम्स अकर हुआ, ये 2 कितनी दफ़ा आंसर आया मीन का, तो सैम्पल साइज़ मीन का, तो इसके अंदर देखें 2 जो है ना 1 टाइम ही आया। ये पूरी आप गौर से देख लें कि कहीं और यहाँ 2 है, इधर कितनी दफ़ा अकर हो रहा है, ये एक यहाँ पर काउंट करें तो ये सिर्फ 2 यहाँ पर है, तो 2 के अगेंस्ट फिर हम लिख देंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। ये मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा, कॉलम बनाया हुआ है F और आगे फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, और वैल्यू ऑफ एक्स बार की 2 की जो है 1 टाइम अकर हो रहा है, 1 टाइम मौजूद है, यानी एक दफ़ा आया है इसका जवाब एक्स सैम्पल साइज़ में के मीन में एक्स बार का। फिर उसके बाद 3 को देखते हैं कि 3 कितनी दफ़ा अकर हुआ, एक ये अकर हो रहा है 3, और उसके बाद यूँ चेक करते हुए हम जाते हैं तो ये 5, फिर उसके बाद ये 3, और देखें हमारे पास 3 एक और कि किसी और दफ़ा अकर हो रहा है हमारे पास, तो इसका जवाब यस है 2 टाइम, एक ये और एक ये, यानी 4 + 2 का जो मीन था, जो इस सैंपल का जो मीन था 4 2 का वो 3 था, 4 + 2 / 2 3, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए। उसके बाद फिर हमारे पास 4 देखना है कि 4 कितनी दफ़ा अकर हुआ, 4 इसी तरह हम 4 देखते हैं तो वो हमारे पास है 1 2 3, और ये इसके बाद और कुछ नहीं है, 3 में आ गया। फिर 5 देखते हैं कितनी दफ़ा अकर हुआ, तो 5 देखते हैं 1, उसके बाद 2 3 4, और उससे आगे नहीं है, तो 5 जो है 4 होगा। यहाँ तक हमने चेक करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे सारे मीन यहाँ से लेके यहाँ तक लिखे हुए हैं।
उसके बाद 6 देखना है। 6 जो है देखते हैं कितनी दफ़ा, 1, उसके बाद 2 और फिर हमारे पास 3, 4, 5, उसके बाद आगे नहीं है 6 हमारे पास, तो लिहाजा 6, 5। सिमिलरली हम बाकी करेंगे। इसी तरह मैं आखिर का चेक कर देता हूँ कि 12 जो सा है वो यहाँ से लेके, यानी सैम्पल मीन के कॉलम में एक कॉलम ये है सैम्पल मीन का, दूसरा कॉलम ये है सैम्पल मीन का कॉलम, और एक तीसरा ये हमारे पास। इसमें 12 कहाँ कितनी दफ़ा अकर हो रहा है, तो हम मैं गौर से देखता हूँ तो 12 जो है वो आपके पास यहाँ पर जो अकर हुआ है वो सिर्फ 1 टाइम हुआ है, तो लिहाजा 1 हो गया। लिहाजा हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई है ये, अब हम जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने कॉलम को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्स बार की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या कहते हैं 2 से लेके, वैल्यू ऑफ एक्स बार 2 से लेके 12 तक है, यानी सैम्पल साइज़ का 2 जो हमने इस पॉपुलेशन डाटा से सैम्पल साइज़ विद रिप्लेसमेंट के साथ बनाए थे, उसमें एक्स बार की वैल्यू 2 से लेकर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 12 तक है हमारे पास। उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी ये है कि कितनी दफ़ा वो अकर हुए। उसके बाद फिर आपने ये करना है कि इसका टोटल करना है, समेशन एफ आई, समेशन एफ आई हमारे पास यानी इस कॉलम का टोटल करना है जो कि 36 है। इस 36 से हर एक को डिवाइड कर देना है ताकि हमारे पास इसकी प्रॉबिलिटी आ जाए कि 2 के अकर होने की क्या प्रॉबिलिटी है इसके अंदर। अगर हम ये जनाब डाटा लिखते, यानी ये डाटा अगर हम अलहदा करके लिखते और फिर इनकी प्रॉबिलिटी निकालते तो फिर हमारे पास क्या होनी थी, यानी अगर मैं अलहदा लिखता तो आप यूँ समझें ये एक सेट है 2, इसमें सेट ए में 2 लिखता, फिर 3 को 2 दफ़ा लिखता 2 टाइम्स 3 3, फिर कॉमा, जिस तरीके से हम किसी को भी यहाँ पर लिखते। अगर आपको याद हो कि हमने प्रॉबिलिटी के क्वेश्चन किए थे और उसमें हमने एक डाई को रोल किया था और उस डाई के अंदर सिंगल डाई को रोल करते हैं तो फेसेस 1 2 3 4 5 6 आते हैं और वो सेट ए हमने बनाया या सैम्पल स्पेस बनाई। अब यहाँ पे भी सेट ए जो है ना वो आपके पास एक बना लेते हैं, तो हमारे पास 2 को 1 टाइम लिखेंगे उस सेट ए में, और 2 कॉमा और 3 को 2 टाइम्स 3 कॉमा 3, और 4 को 4 कॉमा 4 कॉमा 4, और 5 को 5 कॉमा 5 कॉमा 5, 6 को जो है 5 टाइम लिखना है, तो फिर हम लिखेंगे 6 को 6 कॉमा 6 कॉमा 6 कॉमा 6 कॉमा 6 और उसी सेट ए में, और 7 को 6 टाइम लिखेंगे, 8 को 5 टाइम लिखेंगे उसी सेट ए में, और 12 को आपके पास ये लिखेंगे 1 टाइम। और फिर हमारे पास लाजमी बात है कि टोटल पॉइंट्स जो सी हैं वो हमारे पास 36 हैं, तो अगर 2 के अकर होने की प्रॉबिलिटी जो 1 टाइम हमारे सेट ए में लिखा है 1/36 होगी, और 3 को चूँकि हमने सेट ए में 2 टाइम लिखा है तो इसको 2/36 होगी। इसी तरह अगर हमने जो है 6 को 5 टाइम लिखा था अपने सेट ए में तो उसकी प्रॉबिलिटी 5/36 होगी। 10 को हमने 3 टाइम लिखा था तो इसका मतलब है 10 की अकर होने की प्रॉबिलिटी 3/36, क्योंकि टोटल आउटकम जो हैं वो 36 हैं हमारे पास, टोटल आउटकम 36 हैं। लेकिन आसान वर्ड्स अगर करें तो फिर ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर 1 है तो 1 को डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी से कर दें 36 से। ये फार्मूले में भी हमने यही लिखा हुआ है कि समेशन यानी एफ आई ओवर समेशन एफ आई, ये बहुत ही आसान है। 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, हर एक को जो है टोटल फ्रीक्वेंसी के सम से हमने डिवाइड कर दिया, यानी 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36 इसके समेशन एफ आई से डिवाइड कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे जी, हमारा टारगेट ये है कि किसी तरह हमारे पास जो है जो एक्स बार है, यानी कि एक्स बार जो सैम्पल साइज़ का मीन है उसका हम जो है वहाँ पे फर्दर जो सा है मीन फाइंड आउट कर सकें, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार हम फाइंड आउट कर सकें, और उसके बाद उसका वेरिएंस फाइंड आउट कर सकें, और उसके बाद उसका जो है हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकें। ये किसका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो हम कर रहे हैं उसका मीन फाइंड आउट कर सकें। जो हमने सैंपल पहले बनाए और फिर उसका मीन निकाला, उस मीन का मीन हम फर्दर फाइंड आउट करना चाहते हैं। अच्छा ये देखें जी, अब हमारे पास ये है कि हमने इस तरह किया कि एक्स आई का बार का स्केयर, यानी कि ये जो एक्स आई इसका नाम एक्स आई बार है, यानी एक्स आई बार जो है इसके अंदर आई लिखना है तो लिख दें वैल्यू ऑफ एक्स बार,
इसको हम एक्स आई कहते हैं। इसका स्केयर ले लिया, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 49 एंड सो ऑन, और 12 का स्केयर जो है 144। उसके बाद फिर हमने ये जो स्केल लिया था, इसके एक्स आई माइनस पी ऑफ एक्स आई बार के साथ आपने एक्स आई का स्केयर पी ऑफ एक्स आई बार का के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हम वेरिएंस ऑफ मीन मालूम कर सकें। और उसके बाद हम इसके अंदर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द सैम्पल साइज हैविंग मीन जो है वो फॉर द सैम्पल साइज सैम्पलिंग का जो है वो हम ये मालूम कर सकें क्या कहते हैं वेरिएंस। उसके लिए ये फार्मूलों की ज़रूरत पेश आएगी जिसकी वजह से हम ये कॉलम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाते हैं। तो ये 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे, क्योंकि हमें ये कॉलम चाहिए, क्योंकि हमें फार्मूले में इसकी ज़रूरत है। 4/36 9 और मल्टीप्लाई टू 18/36 और एक्स आई बार का स्केयर पी ऑफ एक्स आई बार, पी ऑफ एक्स आई बार ये है, एक्स आई बार ये है। उसके बाद 100 यानी 25 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 36, 100 से इसी तरह हमने ये यहाँ तक कर लिया जी। 144 मल्टीप्लाई 1, 144 मल्टीप्लाई 1 और डिवाइड बाई 36, ये आंसर आ गया। इन दोनों का रिज़ल्ट, इन दोनों के कॉलम का रिज़ल्ट ये हमारे पास आ गया। एक और हमें फार्मूले की ज़रूरत है जिसे हम मीन कहते हैं, यानी हम जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में उसके मीन को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्स आई पी ऑफ एक्स आई बार पी ऑफ एक्स आई बार, यहाँ पे भी आपके पास एक्स बाई आर आएगा, बार आएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमने ये करना है कि आपने देखना है पी ऑफ एक्स आई बार कहाँ पर मौजूद है। तो पी ऑफ एक्स आई बार ये है जी कॉलम हमारे पास, ये पी ऑफ एक्स आई बार का कॉलम है। और एक्स आई बार कहाँ है, इसमें स्केयर नहीं है, इसमें स्केयर था, स्केयर में तो ये है जी हमारे पास एक्स आई, हमारे पास ये कॉलम। तो इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2 ओवर 36 ये आ गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6/36 रिज़ल्ट आ गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12/36 आ गया। सिमिलरली हम यहाँ तक मल्टीप्लाई करते हुए पहुँचे इस कॉलम के अंदर। 12 को जो है 1/36 से मल्टीप्लाई करें तो 12/36 आ जाता है। हमने फिर इसका कॉलम का जो है वो हमने सम किया इस सारे कॉलम का, यानी यहाँ से लेके इधर से लेके यहाँ तक इसका सम किया। सिमिलरली हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सम किया हमारे पास, और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी सम हमने किया। इसका रिज़ल्ट तो आया हमारे पास 36/36 जो कि 1 आया। और उसके बाद इसका मतलब ये हमने जो यहाँ तक जितना भी सवाल किया वो हमारा ठीक था अगर रिज़ल्ट 1 आ जाता है। उसके बाद फिर हमने इसको किया समेशन एक्स बाई बार का स्केयर पी ऑफ एक्स आई बार, और ये 1974 ओवर डिवाइड बाई 36 आया। और इसका जो हमने सम किया, यानी इसका समेशन एक्स आई बार इंटू पी ऑफ एक्स आई बार का जब हमने सम किया तो हमारे पास रिजल्ट था 252 ओवर 36, जिसको हम म्यू एक्स बार के तौर पर लिखते हैं। लेकिन पहले हम इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार भी की नोटेशन से हम लिखते रहे। अब इनको फार्मूले मालूम करने के लिए, यानी इन सब टेबल को हम यूज़ करेंगे वेरिएंस मालूम करने के लिए, वेरिएंस फॉर द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, और इसी तरह बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करेंगे। और उसके अलावा हम दूसरे जो है चीज़ों को फाइंड आउट करें। ये देखें जी, हमारे पास ये है कि ये फार्मूला है म्यू एक्स बार का, और समेशन एक्स आई बार पी ऑफ एक्स आई बार जो हमने फाइंड आउट कर लिया था, जो 252 ओवर 36 है, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर जो था वो 7 था। इसी तरह हमारे पास समेशन यानी वेरिएंस ऑफ एक्स बार का फार्मूला जो है वो ये है। इसके अंदर ये फार्मूला आप याद रखेंगे, इसका भी हमने अपने टेबल के अंदर फाइंड आउट कर लिया था, आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। 1976 ओवर 36, और हम और माइनस इसका जवाब था 7 जो हमने म्यू एक्स बार का फाइंड आउट किया, वो इसकी वैल्यू रखी। तो इसके बाद इसको हमने सॉल्व किया तो 5.833 हमारे पास जवाब आ गया। ये हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ मीन के रेफरेंस से तमाम डिस्कशन कर ली, उसका मीन फाइंड आउट कर लिया और उसके अंदर वेरिएंस फाइंड आउट कर लिया। अगर कहा जाए स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसका अंडर रूट लेंगे, यानी इस आंसर का, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब हम आते हैं कि इसने रिजल्ट ये भी कहा था कि पॉपुलेशन से इसका रिलेशन क्या होगा, जो आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वेरिएंस और क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन हासिल करेंगे। पॉपुलेशन अगर आपको याद हो तो हमारे पास ये फार्मूले ये थी 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी ये हमारा क्वेश्चन था। हमने इसको यहाँ लिखा, फिर इसका स्केयर किया। क्यों किया? ताकि हम फार्मूलों में यूज़ कर सकें। 2 का स्केयर 4, 8 का स्केयर 64 एंड सो ऑन, और इनका समेशन किया तो ये हमारे पास लिखा गया। मीन हमारे पास क्या होगा? समेशन x ओवर कैपिटल N, where n is the total number of observation in the population data, जो कि डेटा ये था 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6 थे हमारे पास, तो ये 640 समेशन x हमारे पास 42 था, 42 ये 42 हमारे पास है। तो फिर उसके बाद 42/6 इज इक्वल टू 7 आंसर आया, यानी पॉपुलेशन का मीन जो था वो 7 है। उसके बाद इसका वेरिएंस हमारे पास क्या आया? वेरिएंस हमारे पास क्या कहते हैं, उसका फार्मूला है समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस म्यू का स्केयर। ये बिल्कुल वही फार्मूले हैं जो हम पहले इस्तेमाल करते रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या है? समेशन x स्क्वायर, ये हमारे पास है जी, इसकी वैल्यू यहाँ रखी 364 ओवर कैपिटल N इज इक्वल टू 6 और माइनस म्यू का स्केयर। म्यू की वैल्यू जो है वो हमारे पास 7 थी और इसको हल किया तो 11.66 आया। अब देखें वेरिफिकेशन उसने कहा था कि ये रिलेशन भी उसने खुद ही बता दिए थे, जिसकी वजह से हमें बड़ी आसानी हो गई कि रिलेशन बिटवीन द पॉपुलेशन डाटा, यानी ये रिलेशन बिटवीन द पॉपुलेशन डाटा और एंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्स बार। तो हमारे पास क्या होगा? म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, कहता है म्यू का मतलब है जो पॉपुलेशन का मीन है और आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो हासिल हुआ है वो दोनों बराबर हैं, यानी वो दोनों का जवाब सेम आता है। तो वाकई ये जवाब जो है वो आप गौर करें कि हमारे पास सेम आता है। ये म्यू एक्स बार का हमने किया था वो 7 हमारे पास था, तो ये 7 हमारे पास आ गया। और उसके बाद जब हमने म्यू का किया वो भी 7 था, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद दूसरा इसने कहा था कि सवाल के अंदर ही क्वेश्चन में पूछा था कि आप इसका वेरिएंस of the x bar is equal to the variance of the population of data divided by sample size, जो कि स्मॉल एंड सैम्पल साइज़ है। तो यहाँ पे जो हमने मालूम किया था वेरिएंस ऑफ द एक्स बार वो ये था और वो फाइंड आउट हुआ था 5.88। ये वैल्यू हमने यहाँ पे इसकी रखी इसकी जगह, और वेरिएंस जो था पॉपुलेशन का डाटा का वो हमारे पास था। वेरिएंस जो हमने फाइंड आउट किया था वो ये था 11.667, तो 11.667 ओवर 2 हमारे पास था आया, यानी कि इसके अंदर वैल्यू रखी और दोनों को जब हमने हल किया तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास होगी। मैंने यहाँ पर अपनी आपकी याद दहानी के लिए ये लिखे हैं, रिमेंबर करने के लिए, कि हम जो पहले डाटा के अंदर वह फार्मूले इस्तेमाल करते थे वो ये थे हमारे पास, तो वही फार्मूले यहाँ पर हैं। इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिवाय इनकी नोटेशन इस्तेमाल कर रहा है कि यहाँ पर ये म्यू कहता है, इसको म्यू एक्स बार कहता है, और इसको जो है वो सिग्मा एक्स बार कहता है, और इसको जो है यानी कि आपके पास ये वैल्यूज़ को इसने इस्तेमाल किया। बाकी चीज़ें वैसी ही हैं जैसा हम पहले करते थे। अल्लाह हाफ़िज़।